आज धुआंधार चुनावी रैली झारखंड के पालमू और लोहरदगा और बिहार के दरभंगा में गरजेंगे पीएम। शाम 6 बजे यूपी के कानपुर में करेंगे रोड शो। दरभंगा में पीएम मोदी की सभा से पहले तेजस्वी यादव का तंज, बोले पीएम मोदी दरभंगा एम्स का मुआयना करेंगे। पीएम ने 10 सालों में ठगने का काम किया। गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात और दमन दीव का दौरा है। सुबह 11 बजे गुजरात के बड़ोली, दोपहर 1 बजे वासंदा और 3 बजे दमन में करेंगे जनसभा। सीएम योगी आज एमपी और यूपी में भरेंगे हुंकार। गुना में सिंधिया के लिए करेंगे प्रचार। यूपी के फर्रुखाबाद, कन्नौज में भी रैली है। कानपुर में रोड शो में होंगे शामिल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज गुजरात और कर्नाटक में जनसभाएं करेंगी। गुजरात के बनासकांठा और कर्नाटक के हावेरी में रैली को संबोधित करेंगी। मिशन कर्नाटक पर रहेंगे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। शाम 5 बजे कलबुर्गी में कोली समाज के नेताओं से करेंगे मुलाकात। 7:30 बजे कलबुर्गी के नॉर्थ में उनकी रैली होने वाली है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। सुबह 11:30 बजे संभल और बदायूं लोकसभा के लिए झोंकेंगे अपनी ताकत। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज आगरा में करेंगी चुनावी जनसभा। अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगी। दोपहर 1 बजे सभा को करेंगी संबोधित। आज प्रचार के मैदान में उतरेंगे एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे। नारायण राणे के लिए करेंगे जनसभा। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट से बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से आप प्रत्याशी कुलदीप कुमार, नई दिल्ली सीट से सोमनाथ भारती, पश्चिम दिल्ली से महाबल मिश्रा आज दाखिल करेंगे अपना नामांकन। रायबरेली से राहुल के चुनाव लड़ने पर बीजेपी का वार। पीएम मोदी और अमित शाह बोले वायनाड में हार के डर से भागे राहुल। कांग्रेस ने कहा गांधी परिवार ही मोदी को हराएगा। पीएम मोदी से सीएम ममता बनर्जी बोली किसी समय आप भी तो 2 सीट पर खड़े हुए थे। एक प्रधानमंत्री को क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं, इसका ज्ञान होना चाहिए। प्रधानमंत्री की राहुल को लेकर की गई टिप्पणी पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का पलटवार। बोले पीएम मोदी से पूछिए तो वो खुद ही भागकर वाराणसी आए थे। राहुल के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले राहुल अब रायबरेली के बाद अपनी नानी के घर इटली जाएंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। अजय राय बोले गांधी परिवार किसी से डरता नहीं, स्मृति ईरानी को भेज देंगे गोवा। एबीपी न्यूज से स्मृति ईरानी बोली मैंने कहा था गांधी परिवार अमेठी से जीत नहीं पाएगा। रायबरेली से नामांकन कर राहुल ने अपनी हार को स्वीकार किया। राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी का हमला, कहा वायनाड के लोगों से उन्होंने झूठ बोला है। धोखे का नाम ही राहुल गांधी है। रायबरेली से राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर भड़की बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। राहुल गांधी वापस जाओ के लगाए नारे। राहुल गांधी का अमेठी से चुनाव नहीं लड़ने पर बीजेपी नेता रवि किशन ने कसा है तंज, कहा क्यों भाग खड़े हुए पीएम के दावेदार, लगता है राहुल को हार का डर सता रहा। देवेंद्र फडणवीस का राहुल पर तंज, कहा राहुल गांधी प्रवासी हैं, वो जगह बदलते रहते हैं। हमारे देश में पर्यटकों का स्वागत किया जाता है लेकिन उनका घर नहीं बसता। रांची में पीएम मोदी का मेगा शो, लोगों ने फूल बरसाकर किया पीएम का स्वागत। रांची एयरपोर्ट से राजभवन तक रोड शो कर बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ के लिए वोट की अपील की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर सियासी घमासान, पीएम मोदी ने भी किया पलटवार। तेजस्वी ने कहा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तीनों सेना प्रमुख हिंदू तो फिर धर्म कैसे खतरे में। तेजस्वी के बयान पर डिफेंस अधिकारी हमलावर। आरजेडी नेता के लिए उन्होंने बयान दिया, कहा तीनों सेना धर्मनिरपेक्ष, सेना को लेकर इस तरीके की बयानबाजी अनुचित है। ओवैसी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा प्रधानमंत्री क्यों किसी कम्युनिटी के खिलाफ बोलते हैं, वो कोई वजीर आजम है या कोई गली का लीडर बोल रहा है, उन्होंने बना लिया मोदी का क्रिमिनल कोर्ट। हैदराबाद में ओवैसी ने प्रचार में झोंकी ताकत, बीच बाजार बाइक पर सवार होकर चुनावी सभा की ओर जाते दिखाई दिए। रोहित वेमुला मौत मामले पर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन। स्टूडेंट यूनियन ने तेलंगाना पुलिस को रिपोर्ट का विरोध किया है, जमकर नारेबाजी की। तेलंगाना पुलिस का रोहित वेमुला मामले में जांच जारी रखने का फैसला, कहा परिवार के सदस्यों को क्लोजर रिपोर्ट पर संदेह है, इसीलिए आगे भी जांच चलेगी।
टीपीसीसी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चुनाव आयोग समन्वय समिति के चेयरमैन जी निरंजन ने भी मांग की थी रोहित वेमुला मामले में दोबारा जांच करके राज्य सरकार रिपोर्ट सामने रखे। रोहित वेमुला मौत मामले पर बीजेपी प्रवक्ता रचना रेड्डी का बयान। गृह विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई सक्रिय मामला सामने नहीं आया है। रोहित वेमुला मौत मामले में सभी आरोपियों को क्लीन चिट मिलने पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान। कहा, भी फैसला पढ़ा नहीं। बीजेपी के 400 पार के दावे पर बोले, बीजेपी को रोकने के लिए हम काफी हैं। पुणे में राहुल गांधी ने सेक्स स्कैंडल के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले, रेवन्ना ने 400 महिलाओं का रेप किया और पीएम मोदी ने उसके लिए वोट की अपील की। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद ने राहुल गांधी की तारीफ की। असम के सीएम हिमंता बोले, पाकिस्तान में राहुल गांधी चुनाव में खड़े होते तो बहुत ज्यादा वोट से जीतते। सीएम योगी का कांग्रेस पर प्रहार। बोले, पाकिस्तान का वो पूर्व मंत्री जिसने पुलवामा में हमारे जवानों की शहादत पर खुशियां मनाई, वो राहुल को समर्थन की बात कर रहा। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी और सीएम योगी पर निशाना। बोले, इस बार 400 पार नहीं 400 पर होगी बीजेपी की हार। पीडीए एनडीए पर पड़ेगा भारी। यूपी के फतेहपुर सिकरी में प्रियंका गांधी ने किया वादा। बोली, सरकार बनने पर 30 लाख खाली पदों को भरा जाएगा। अग्निवीर योजना की जाएगी रद्द। हैदराबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई नेताओं पर मॉडल कोड के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ। बीजेपी विधायक टी राजा ने दी सफाई। बोले, बच्चों के हाथों में बीजेपी के झंडे नहीं थे और न ही बीजेपी ने नारे लगवाए। गृह मंत्री अमित शाह एडिटेड वीडियो मामले में पहली गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने अरुण रेड्डी को गिरफ्तार किया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने अमित शाह फर्जी वीडियो मामले में जांच पर लगाई रोक। पुलिस से याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह के डीप फेक वीडियो मामले पर कांग्रेस उम्मीदवार बलराम नाइक का बयान। बीजेपी ने खुद वीडियो बनाकर वायरल किया। महाराष्ट्र सरकार ने डीप फेक वीडियो को लेकर उठाया बड़ा कदम। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव के दौरान डीप फेक वीडियो की जांच सीआईडी से कराई जाएगी। श्रीनगर रैली में उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी और बीजेपी पर उठाए सवाल। धर्म और मंगलसूत्र का डर दिखाकर वोट मांग रही बीजेपी। महाराष्ट्र के सांगली में अमित शाह का इंडिया गठबंधन पर हमला। कहा, ये 2 खेमों में चुनाव है, एक वोट फॉर जिहाद है और दूसरी ओर वोट फॉर विकास वाले लोग हैं। गोवा में अमित शाह ने राहुल की न्याय यात्रा पर भी निशाना साधा। कहा, 4 जून के बाद आपको कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालनी पड़ेगी। रत्नागिरी पहुंचे अमित शाह ने कसा उद्धव ठाकरे पर तंज। बोले, उद्धव ने तो सिर्फ बाला साहब के घर जन्म लिया, पर असली विरासत राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे ने संभाली। रत्नागिरी में उद्धव ठाकरे के हुंकार। जनता के सवालों पर बीजेपी को बोलने की दी चुनौती। कहा, वो पहले वाले बीजेपी और संघ के नेताओं का अब भी करते हैं सम्मान। कांग्रेस से निलंबित संजय निरुपम शिवसेना शिंदे गुट में हुए शामिल। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शपथ दिलाई। कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की फोटो हटाए जाने पर बोली आरजेडी नेता मीसा भारती। कोविशील्ड वैक्सीन पर सवाल उठ रहे हैं तो पीएम मोदी की फोटो हटाई गई। बिहार के हाजीपुर में चिराग पासवान का विरोध हुआ। लोगों ने 51 लीटर दूध से धोई बाबा साहब आंबेडकर की वो मूर्ति जिसे चिराग पासवान ने छुआ था। बिहार के सुपौल में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की रैली में शामिल हुए साधु पासवान। मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कांग्रेस को बताया बिगड़े शहजादों की पार्टी। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य का कंगना के शहजादे वाले बयान पर पलटवार। बोले, कंगना रनौत को इतिहास का कोई ज्ञान नहीं। सूरत में कांग्रेस के प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का विरोध हुआ। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा। मामले पर ग्वालियर के एएसपी निरंजन शर्मा ने कहा, इमरती देवी ने दी थी शिकायत। जीतू पटवारी की टिप्पणी पर संज्ञान लेते हुए केस दर्ज हुआ। जीतू पटवारी के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष के घर का घेराव किया गया। बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदर्शन के दौरान पोस्टर कुचला गया। देवी देवताओं की तस्वीर होने का दावा किया गया। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मांगा जीतू पटवारी का इस्तीफा। कहा, तुरंत अपने पद से दे इस्तीफा। बीजेपी विधायक रीति पाठक का निशाना। कहा, कांग्रेस पहले तो गंदा काम करती है और फिर माफी भी मांगती है।
दुमका लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन ने हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पर लगाया गंभीर आरोप। झारखंड मुक्ति मोर्चा का बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन के बयान पर पलटवार, कहा जिसने महत्वाकांक्षा के लिए अपने वृद्ध सास ससुर का घर छोड़ दिया वो आज इस तरह की बात कर रहा। कानपुर से एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी का अनोखा प्रदर्शन, स्विमिंग पूल के बाहर बने बाथ टब में बैठकर प्रोटेस्ट किया। आगरा में जनसभा के दौरान मंच पर भाषण दे रहे नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक शख्स ने फेंका जूता। दिल्ली में भारत मालदीव की द्विपक्षीय बैठक हुई, भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी प्रक्रिया की समीक्षा की गई। दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां चौकस हैं, एनएसजी और दिल्ली पुलिस की स्वाट टीम ने मॉक ड्रिल की। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में सायक गोल्ड एवेन्यू सोसाइटी में दूषित पानी से कई लोग बीमार हो गए, शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच की। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में एडवोकेट विनोद चौहान को ईडी ने गोवा से किया है गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा एजेंसियों को मिली सफलता, जंगल में बने आतंकियों के एक ठिकाने का खुलासा किया। पुंछ में 2 संदिग्धों की तलाश में घेराबंदी हुई, जरनैली के खालसा चौक में तड़के दिखे थे 2 संदिग्ध। तिहाड़ की जेल नंबर 3 में कैदी की हत्या, दूसरे कैदी ने ली जान, आरोपी अफगानी नागरिक अब्दुल बशीर ने खाने को लेकर हुए विवाद में हत्या कर दी। महाराष्ट्र के अकोला में सड़क हादसा हुआ, पातुर पुल के पास 2 4-पहिया गाड़ियों में भीषण टक्कर हो गई, 4 लोगों की मौके पर मौत हुई। राजस्थान के सिरोही में अब तक नहीं बुझाई जा सकी पहाड़ियों पर लगी आग, करीब 5 किलोमीटर के इलाके में आग का दायरा बढ़ा। पटना के बास घाट पर लगी भीषण आग से सैकड़ों झोपड़ियां जली, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। एमपी के छिंदवाड़ा में सिवनी रोड सीहोर के पास ट्रक और कार में भिड़ंत हो गई, कार में सवार 2 दोस्तों की मौत हो गई। मुंबई में सलमान खान के घर पर गोली चलाने का मामला है, परिजनों ने आरोपी अनुज कुमार का शव लेने से किया इनकार। मध्य प्रदेश के खंडवा में पुलिस ने बरामद किया अवैध हथियारों का जखीरा, 8 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई।